हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का आज साइंस और कॉमर्स वालों का हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कर लीजिएगा आपने कितना ऑब्जेक्टिव हिंदी में सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट आई है, तो अगर आपका कोई दूसरा भी सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ किया है? तो ये है ऐतिहासिक पत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिसने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई है? तो याद आई है लक्ष्मण के क्रोध की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जो है जरूर कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था सासाराम भभुआ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो ये थे नई कहानी आंदोलन के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो ये था दीनू कुम्हार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो ये था नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो ये थे प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो उनका नाम है कालीराम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सौभाग्य का हो जाएगा दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका होता है अर्धांगिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हमारे जवान को देखकर जो है क्या है, हमारे जवान को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है? तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कहा जा सकता है कौन पदबंध है? तो ये पदबंध है सर्वनाम पदबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चतुर्भुज शब्द में जो है कौन सा समास है? तो इसमें समास है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विकास शब्द का विशेषण होता है? तो विकास का होता है विकसित, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, योरो लोवो में जो है कौन सा व्यंजन है? तो ये होता है अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 4। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होता है दिक्जोड़ अंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो ये आए थे राजा हरि सिंह के। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक के अनुसार जो है रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो पुरुष की बातचीत। ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोले डाल? तो ये किसने कहा था? तो ये आपका कहा था सूबेदार हजार सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो ये बने थे 1922 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो ये था बबुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य कौन विधा है? तो ये जो है रेखा चित्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो ये लिखा था इंद्रसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो यह धो रही है पानी रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं इसके कवि जो हैं वो हैं घनानंद, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग क्या हमारे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका जो है गणपति बुद्ध चर्चा हमारे हैं, उसे आप लोग क्या कर रहे हैं इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही उत्तर है आपका घनानंद। तो अगला प्रश्न है किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं हैं लिखी है? तो ये लिखी हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये रचना है अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो ये खो गए पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता में मशकबाला क्या कर रहा है? तो यह कर रहा है सड़क सींच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सर्कस का प्रकाश बोला शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो इसका हो जाएगा 10 कोस दूर से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो ये किया था दिल्ली में रहकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो यह रहने वाला है भिलाई छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो यह रचना है रघुवीर साय की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में जो है किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के में आए थे? तो ये आए थे प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नील जल में या किसी की गैर झिलमिल देह जैसी जो हिल रही है यह पंक्ति किस शीर्षक से है? तो यह है उषासी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर लिखा हुआ तत्व जो है ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भिक्षा शब्द में क्या है? तो भिक्षा शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है? तो इसका हो जाएगा आपका पाठिका। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का जो है उदाहरण है? तो यहाँ पर छत से है, यह होगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है देश विदेश शब्द में जो है कौन समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बहुत अलग रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जो स्त्री अभिनय करे उसे कहते हैं, उसे अभिनेत्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नवादास जो है किसके समकालीन थे? तो नवादास जो है समकालीन थे विनोद कुमार शुक्ल के। ऑप्शन नंबर 20 का इसका हो जाएगा तुलसीदास। ये समकालीन थे तुलसीदास के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है तुलसीदास। तो अगला प्रश्न है
हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये रचना है गद्य कविता है। ये क्या है? गद्य कविता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो ये माना है कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शिवा बावनी में कितने मुक्तकों में जो है छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया है? तो ये किया है 52 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो इनका निधन हो गया था कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शमशीर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो ये की थी 1976 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नील नदी अमेजन मिसौरी से वंदना से गाते हुई बहती बहती जिंदगी को धरा एक तो धुंधला है। पूछा गया कि यह जो है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति लिया गया है गाँव का घर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मामा शब्द का जो है विशेषण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ममेरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यथाशीघ्र शब्द में जो है कौन समास है? तो इसमें समास है अव्ययभाव समास। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हर तरह के संकट से घिरे रहने वालों पर भी जो है कभी निराश नहीं हुआ, वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है इनमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, शब्द केवल संकेत मात्र है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा सब गलत। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा बहिरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है? तो ये आपका हो जाएगा अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंगारों पर लेटा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो अश्व का होता है तुरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का जो है यह उदाहरण है? तो यह उदाहरण है मिश्र वाक्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जख्म पर धूल कविता शीर्षक कविता जो है किसकी रचना है? तो यह रचना है मलयज का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, त्रिश शीर्षक पाठ में जो है लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो उसके पिताजी जो है उनके पिताजी जो है इसमें 55 साल के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, CW लिडबेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते हैं? तो CW लिडबेटर जो है विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं जे कृष्णमूर्ति में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है सत्य की खोज तभी संभव है जब डैश हो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वतंत्रता हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाड़ी गोपासी कहानी जो है किसकी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? तो यह पर आपका हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके जो है कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो ये आपका हो जाएगा निजी कमरे की ओर जो है जाने के लिए मुड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं गाय डी मोपासो। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था? आपसे पूछा गया था 20वीं सदी में जो है प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मय कैसे हुआ था? तो यह हुआ था संघर्ष के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार
कब प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद जो है सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में जो है शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो यह अंश है मुकुल का। ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद जो है शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो ये कूद पड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तेज तम अंश पर कर्ण जिमी कस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक कविता पाठ की है? तो यह यह जो है लिया गया है कवित से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो कवि भूषण ने जो है प्रमुखता दी है वीर रस को। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो ये हिंदी के जो है स्वच्छंद महाकवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मौ का उच्चारण स्थानक है? तो होता है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका हो जाएगा आपका पृथ्वी जोड़ इस। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध कौन है? तो इन्हें परीक्षा जो है ये शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो यह है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नगर शब्द क्या है? तो नगर जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो वह जाएगा ये उदाहरण है भविष्यत काल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी जो एक दूसरा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिन खंडों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन शब्द को हम कहते हैं रूढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विनय शब्द में उपसर्ग है? तो इसमें है वी उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, वंदना शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें होगा अना प्रत्यय। बहुत लोग ये आ मारे हैं जो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका अना जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों ये थे पूछे गए आज 1 से लेकर सभी ऑब्जेक्टिव। तो आपने का कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।